नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव दिल से स्वागत करता हूं आपका। आज मैं आपको एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूं जो सच है, बिल्कुल सच्चा, एकदम वास्तविक। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि किसी की जिंदगी का वो हिस्सा है जहां डर, विश्वास और ईश्वर तीनों का आमना सामना हुआ। ये अनुभव उन लोगों के लिए एक जवाब है जो भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियों या ईश्वर की कृपा को बस एक कल्पना मानते हैं। और अगर आप भी कभी ऐसे किसी अनुभव से गुजरे हैं तो जानिए, आप अकेले नहीं हैं। और अगर आप नहीं गुजरे तब भी इस कहानी को ज़रूर सुनिए, क्योंकि कभी कभी किसी और की कहानी हमारे भीतर भी कुछ जगा जाती है। यदि आपके पास भी कोई रियल स्पिरिचुअल या पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो बेहिचक हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कहानियों का नहीं, भरोसे का है। और हम मिलकर उन अनुभवों को आवाज़ देना चाहते हैं जिन्हें अब तक लोग सिर्फ अपने तक रखते आए हैं। बात लगभग 9 साल पहले की है। उस समय दिवाली का पर्व आने वाला था और हर साल की तरह इस बार भी मैं अपने गांव गया था दिवाली मनाने। बीकानेर से निकलते समय ही मन बड़ा हल्का और खुश था। सोच रहा था कि गांव की सादी सी लेकिन दिल से जुड़ी दिवाली फिर से जी पाऊंगा। चारों ओर हल्की हल्की हवा चल रही थी और वातावरण में एक अलग ही पवित्रता और उल्लास था। खेतों की मिट्टी से आती सौंधी खुशबू, आकाश में दूर दूर तक फैली नीली रोशनी और लोगों के चेहरों पर दिवाली की चमक, सब कुछ एक अलग ही सुकून दे रहा था। गांव पहुंचते ही सबका स्वागत, अपनों से मिलना और घर की तैयारियां देखकर मन एकदम खिल गया था। दिवाली की रात बहुत धूमधाम से मनाई गई। घर के आंगन में रंगोली बनाई गई थी, दिए जलाए गए, बच्चों की हंसी और पटाखों की आवाज़ें पूरे वातावरण को जीवंत बना रही थीं। मन में जो भी थकान थी वो अपनों की मुस्कान और गांव की मिठास ने धो दी थी। अगले दिन जैसे परंपरा होती है, गांव में राम राम करने का रिवाज होता है। यानी दिवाली के अगले दिन हम अपने रिश्तेदारों और आसपास के घरों में जाकर त्योहार की बधाई देते हैं। उस दिन सुबह की ठंडक कुछ ज़्यादा ही थी। सूरज हल्की धूप के साथ आसमान में धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। मैं अपने कज़िन भैया के साथ तैयार होकर कुछ रिश्तेदारों के घर गया, जिनमें से एक हमारे अंकल का घर भी था। उनके घर पहुँचे तो हमेशा की तरह प्यार से स्वागत हुआ। मेरी आंटी ने मुझे एक गिलास नींबू पानी पीने को दिया और भैया ने चाय ली। हमने कुछ देर बैठकर बात की, घर का हाल चाल लिया और फिर बाकी घरों में राम राम करने निकल पड़े। वो पूरा दिन ऐसे ही रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जुलने में बीत गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो पता नहीं क्यों शरीर अजीब तरीके से भारी लग रहा था। सिर में हल्का दर्द था, लेकिन उससे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि मन बहुत चिड़चिड़ा और अस्थिर सा हो गया था। उस सुबह सूरज तो पहले की तरह ही चमक रहा था, लेकिन मेरे लिए जैसे सब कुछ बदल गया था। घर वालों से बात करने का मन नहीं हो रहा था और अगर कोई कुछ कह देता तो अचानक गुस्सा आ जाता। मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया। बीपी मशीन से चेक किया तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा निकला। मुझे गुस्सा क्यों आ रहा था, इसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। कभी लगता जैसे मन में कोई उथल पुथल मची हुई है, जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी मेरे जीवन में। वहाँ के लोकल डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बीपी की टैबलेट्स दे दी और कहा कि कुछ दिन आराम करिए। मैं फिर अगले ही दिन बीकानेर अपने घर लौट आया। सोचा शायद थकावट की वजह से हो रहा है और घर जाकर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अपने घर आया और रात बीती, अगली सुबह वही हालत फिर से होने लगी। अब की बार डर भी लगने लगा। रात को अकेले सोने से डर लग रहा था, जैसे कोई आसपास है, कोई निगाहें टिकी हुई हैं। ये डर बिना किसी वजह के मन में समा गया था। कोई बोले तो फिर से गुस्सा आने लगता।
शरीर में अजीब सा कंपन, बेचैनी और मन में एक अनकहा डर हर समय बना रहने लगा। दिन भर काम में मन नहीं लगता और रात को नींद टूट टूट कर आती। फिर मैंने बीकानेर के एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया, सारे टेस्ट कराए, ब्लड रिपोर्ट, ईसीजी, बीपी मॉनिटरिंग, सब कुछ। लेकिन जब रिपोर्ट्स आईं तो डॉक्टर ने कहा, आपकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपको कोई शारीरिक परेशानी नहीं है। अब मन में एक और डर बैठ गया, जब सब कुछ नॉर्मल है तो फिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। कभी लगता कोई मानसिक समस्या है, कभी लगता किसी ने कुछ किया है। घर वालों ने कहा कि शायद किसी की नज़र लग गई है। जैसे गांवों में परंपरा होती है, वैसे ही नज़र उतारने के कुछ उपाय किए। काले धागे, मिर्ची, नींबू, लौंग, जैसे जैसे बताया गया सब किया, लेकिन हालत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब मैं हर समय परेशान, डरा और बेचैन रहने लगा। खुद से भी घबरा जाता था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ये कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, बल्कि कोई ऐसा अनुभव था जो विज्ञान से परे लग रहा था। और तभी मन में कहीं न कहीं ये भाव आने लगा कि शायद यह कोई और ही कारण है। मेरी हालत धीरे धीरे ऐसी होती जा रही थी कि मुझे अपने ही घर में कैद सा महसूस होने लगा था। घर से बाहर निकलने का तो सवाल ही नहीं था। मुझे ऐसा डर सताता रहता था जैसे बाहर कोई अनजानी शक्ति मेरा इंतज़ार कर रही हो। सुबह से शाम तक मैं अपने कमरे में ही बंद रहता, खिड़की तक खोलने की हिम्मत नहीं होती थी। हर छोटी सी आवाज़ पर चौंक जाना और गुस्से से भर जाना मेरी आदत बन गई थी। शाम के समय तो माहौल और भी डरावना लगने लगता था। आसमान में जैसे सूरज ढलता, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती। आसपास की चीज़ें भी जैसे डराने लगी थीं। कभी कभी ऐसा लगता जैसे दीवारें मुझे घूर रही हों और मेरी हर हरकत पर निगरानी रख रही हों। इन सब के बीच मेरी सामाजिक ज़िंदगी भी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। मैं किसी से बात नहीं करता था। दोस्त जो कभी मुझे कॉल करते थे, अब वो भी समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। परिवार वाले भी परेशान थे, लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। किसी डॉक्टर को दिखाया तो वो मानसिक तनाव की दवा दे देते, लेकिन दवा से कुछ नहीं होता था, उल्टा और घबराहट बढ़ जाती। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और इन 2 महीनों में मेरी मानसिक हालत काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी थी। रात के समय जब पूरा घर सो रहा होता, तब मैं अचानक 3 बजे के करीब एकदम से डर के मारे उठ जाता था। कभी पसीने से लथपथ, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई बुरी शक्ति मेरे आसपास मंडरा रही हो। रात को सोते हुए कई बार मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी पूरी बॉडी किसी ने कस कर पकड़ ली हो। मैं चीखना चाहता लेकिन आवाज़ नहीं निकलती थी, हिलना चाहता लेकिन शरीर जैसे सुन्न हो गया हो। उस वक्त सिर्फ आंखें खुली रहती थीं और दिल इतनी तेज़ धड़कता था कि लगता था अभी फट जाएगा। और एक अजीब सी अनुभूति, जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा हो, मेरी सांसों की आवाज़ सुन रहा हो। कभी लगता कि कोई मेरे कान में कुछ फुसफुसा रहा है, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ने की कोशिश करता, वो गायब हो जाता। मेरी आंखों के सामने कई बार आग के छोटे छोटे गोले घूमते नजर आते थे, जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते थे और अचानक गायब हो जाते। जब मैं गाड़ी लेकर बाहर निकलता तो रास्ता साफ साफ नहीं दिखता, और कई बार तो ऐसे लगता कि मैं होश में नहीं हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। गाड़ी अनजाने में किनारे से टकरा जाती, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे संभाल लेती। फिर एक दिन जब मैं अपनी जॉब पर जा रहा था तो रास्ते में एक मंदिर आता था, लाल रंग का छोटा सा मंदिर। पहले तो मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, बस गुजर जाता था। लेकिन उस दिन न जाने क्यों मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं गाड़ी से उतरा और जैसे किसी अनजानी शक्ति ने मुझे उस मंदिर के सामने खड़ा कर दिया। मैंने पहली बार ध्यान से देखा, वो मंदिर श्री हनुमान जी का था।
मन में एक अलग सी श्रद्धा जगी, जैसे किसी ने अंदर से आवाज दी हो, यही है तेरी मुक्ति का रास्ता। मैंने वहां जाकर श्री हनुमान जी के दर्शन किए। एकदम से लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर की जमी हुई नकारात्मकता को खींचकर बाहर निकाल लिया हो। मुझे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ, जैसे मेरा शरीर हल्का हो गया हो और आत्मा मजबूत। मैं वहां से लौटकर घर आया, लेकिन फिर से वही डर और घबराहट शुरू हो गई। लेकिन अब मैं समझ चुका था कि यह सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है, कुछ तो है जो मुझे रोक रहा है, दबा रहा है। इसी दौरान एक दिन मेरे मन में अपने आप श्री हनुमान चालीसा का ख्याल आया। वैसे तो बचपन में मैं नियमित रूप से श्री हनुमान चालीसा पढ़ा करता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, जीवन की भागदौड़ में वो आदत छूट गई। मंगलवार की शाम थी, हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में हल्के बादल थे। उस शाम जब घर में सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, मैंने पूजा घर की तरफ रुख किया। वहाँ श्री हनुमान चालीसा की किताब रखी थी, वही जो मैंने बरसों पहले रख दी थी। जैसे ही मैंने वह किताब हाथ में ली, मेरी पूरी बॉडी कांपने लगी, हाथ थरथराने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे अंदर की हिम्मत खींच ली हो। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके आंखें बंद की और चालीसा पढ़नी शुरू की। शुरुआत के कुछ शब्दों तक ही पहुंचा था कि एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो। मेरी आंखें खुल गईं और मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा एक जोर की आवाज़ से बंद हुआ, जैसे कोई तेज़ी से वहाँ से भागा हो और दरवाजे से टकराया हो। उस क्षण मुझे यकीन हो गया कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैं पूरी तरह डर गया, ऐसा डर जो रूह तक उतर जाए, जैसे मेरे चारों तरफ किसी अदृश्य चीज़ ने घेर लिया हो। मेरी सांसें तेज़ हो गई थीं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने एकदम घबराकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह हुई कि मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। ऐसा लगा जैसे गला पूरी तरह जाम हो गया हो और बोलने की ताकत ही खत्म हो गई हो। मेरे हाथ कांपने लगे, पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वो श्री हनुमान चालीसा जो मैंने हाथ में पकड़ी थी, उसे डर और असहायता के कारण धीरे धीरे वापस पूजा घर में रख दिया। मेरे शरीर का हर हिस्सा पसीने से भीग गया था और दिमाग में जैसे कोई जोर से कह रहा था, कुछ बहुत बड़ा और डरावना था जो अभी अभी यहाँ से भागा है। अब मैं आपको एक बेहद गंभीर और सच्ची बात बताना चाहता हूँ। जो नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर थी, वो कोई मामूली डर या भ्रम नहीं था, वो एक प्रेत आत्मा थी। और जब मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की थी, तब वही आत्मा मेरे अंदर से निकलकर बाहर भागी थी। मुझे आज भी वो झटका याद है जो मुझे तब लगा था जब मैंने पाठ शुरू किया था, ऐसा जैसे किसी ने ज़ोर से धक्का मारा हो। बाद में जब मैं थोड़ा सामान्य हुआ, तब इन सभी घटनाओं को लेकर मैं एक ऐसे जानकार इंसान के पास गया जो इन चीज़ों की सही समझ रखते थे। जब उन्होंने मुझे बताया कि वो प्रेत आत्मा मुझ पर नींबू और कुछ अन्य तांत्रिक चीज़ों के ज़रिए ब्लैक मैजिक करके भेजी गई थी, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि ये सब तब हुआ जब मैं गांव गया था और मेरे एक रिश्तेदार ने ये सब करवाया था, सिर्फ इसलिए कि मैं अपना घर छोड़कर कहीं और चला जाऊं। जो बातें उस जानकार इंसान ने बताईं कि मैं कब गांव गया, वहां मुझे क्या पिलाया गया, फिर मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो एकदम सही थीं। एक पल को तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये सब कुछ इतना योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। लेकिन जब मैंने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताईं और उन्हें भी वो सारी घटनाएं याद दिलाईं, तब आखिरकार उन्हें भी यकीन हो गया कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा और अलौकिक हुआ था। मैं ये अनुभव इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि आज भी बहुत से लोग भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी और ब्लैक मैजिक जैसी बातों को अफवाह मानते हैं।
लेकिन मैं खुद इसका भुक्तभोगी रहा हूँ। मैंने इसे झेला है, सहा है और देखा है कि कैसे ईश्वर, खासकर श्री हनुमान जी, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि वो श्री हनुमान जी ही थे जिन्होंने मुझे उस लाल रंग के मंदिर तक खींचा। वही थे जिन्होंने मेरे मन में ये विचार डाला कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करूं। और जब मैंने पाठ शुरू किया तो वही श्री हनुमान जी की कृपा थी कि वो प्रेत आत्मा भाग गई। वो रात, वो डर, वो शरीर पर प्रेशर, नींद में जाग जाना, आत्मा का पीछा करना, ये सब बातें आज भी याद आती हैं तो रूह कांप जाती है। लेकिन साथ ही श्री हनुमान जी की कृपा और करुणा याद आती है और मन में एक अपार श्रद्धा भर जाती है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर मंगलवार को मंदिर जाता हूँ और हर रात सोने से पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ बिना चूके। मेरे जीवन में जो शांति, आत्मविश्वास और ऊर्जा आई है उसका श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान जी को देता हूँ। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम बचन ध्यान जो लावै। श्री हनुमान जी सच्चे भाव से याद करने पर हर संकट से बचाते हैं और मेरा यह अनुभव यहीं समाप्त होता है। इस पूरे अनुभव से एक बात बहुत गहराई से समझ में आती है। जब जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता, जब सब कुछ सामान्य होते हुए भी भीतर से टूटन महसूस होती है, तब कहीं न कहीं कोई अदृश्य शक्ति हमें संभाल रही होती है। इस कहानी में जो कुछ हुआ वो न सिर्फ एक व्यक्ति की तकलीफ और भय को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि जब एक सच्चे मन से कोई भगवान को पुकारता है तो सहायता अवश्य मिलती है। श्री हनुमान चालीसा सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो समय आने पर हमारे लिए कवच बन जाती है। यह अनुभव बताता है कि नकारात्मक शक्तियाँ चाहे जितनी भी बलवान क्यों न हो, ईश्वर का नाम उनके लिए असहनीय होता है। और अगर हमारे मन में श्रद्धा है तो हर संकट का समाधान संभव है। यह सिर्फ एक चमत्कारी अनुभव नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की साक्षात मिसाल है। यह अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि जब मनुष्य अंदर से टूट जाता है तब ईश्वर ही उसे फिर से जोड़ते हैं। डर, अकेलापन, अनजाना भय, ये सब तभी बढ़ते हैं जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमने भक्ति का दीपक फिर से जलाया, चाहे वो हनुमान चालीसा के रूप में हो या मंदिर के सामने रुक जाने भर से, जीवन की दिशा बदलने लगती है। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक सच्चा उदाहरण है जो अपने जीवन में अंधकार महसूस कर रहा है, कि अगर आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वो ज़रूर सुनते हैं और समय पर आपकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, आपने जो अनुभव सुना वो हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारी हर पुकार सुनते हैं, हर तकलीफ़ देखते हैं और अगर हम सच्चे मन से उन्हें याद करें तो वो हर उस अंधेरे से बाहर निकालते हैं जहां उम्मीद भी दम तोड़ देती है। श्री हनुमान जी की कृपा अपार है। वो सिर्फ संकट मोचन नहीं, आत्मबल देने वाले भी हैं। और अगर आप किसी मुश्किल समय से गुज़र रहे हैं तो यकीन मानिए, ये अनुभव सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, ये आपको एक संकट से निकलने की राह दिखाने आया था। मैं वैभव दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका। अगर आपको यह अनुभव सच्चा लगा, आप जुड़ सके तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रियल एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई सच्चा अनुभव है, भले छोटा हो या बड़ा, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। कभी कभी किसी और की ज़ुबानी सुनाया गया अनुभव आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।